व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब होता है समय के साथ चीज़ों के दाम बढ़ना और पैसे की वैल्यू कम होना। 2016 में वड़ा पाव 7 रुपीज़ का मिलता था और आज वही 2026 में वही वड़ा पाव 25 रुपीज़ का मिलता है। सेम वे 2016 में टमाटर 10 रुपीज़ पर केजी मिलता था और वही टमाटर 2026 में 50 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है। अगर आपकी इनकम जो है वो कम ही रह गई और प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है इंक्रीज होता गया, जो आपकी परचेसिंग पावर है वो कम हो जाएगी, मतलब आप कम चीज़ें खरीद पाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले 10 रुपए में एक चिप्स और एक चॉकलेट दोनों आ जाता था। अब वही 10 रुपए में सिर्फ एक छोटा पैकेट चिप्स का आ रहा है। तो इसे क्या बोलते, तो ये क्या हुआ, आपका जो परचेसिंग पावर है वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम नहीं बढ़ी। आपके पास वही 10 रुपये पहले भी थे और वही 10 रुपये आज भी हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट इंक्रीज हो गया। ये इन्फ्लेशन की वजह से हुआ। अब आपने अपनी मम्मी को कहते सुना होगा, मम्मी या दादी को, कि पहले 100 रुपये में पूरा बैग भर के सब्जियां आ जाती थी, लेकिन अब वही 100 रुपये में कुछ नहीं आता। चीज़ों का प्राइस इंक्रीज होना समय के साथ, इसे ही हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का सीधा मतलब है महंगाई, मतलब वो चीज़ों का प्राइस बढ़ जाना। इन्फ्लेशन क्यों होता है, इसके पीछे 3 मेन रीज़न है। सबसे पहला है डिमांड ज़्यादा हो जाना। सब लोग सेम चीज़ खरीदना चाहते हैं तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जब LPG गवर्नमेंट ने अनाउंस की कमर्शियल यूज़ के लिए बंद हो जाएगा, तो मिडिल क्लास और जो हाउस होल्ड के लोग हैं उनको ऐसा लगा कि कमर्शियल यूज़ के लिए आज बंद हो गया तो कल शायद हमें मिलना भी बंद हो जाए। तो सब लोग इंडक्शन के पीछे वो लोग भागने लगे। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जो इंडक्शन का रेट था वो अपने आप इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई। पहले इंडक्शन 1500 to 2000 रुपीज़ के रेंज में मिल जाता था, आज वही इंडक्शन 4000 to 8000 रुपीज़ के रेंज में मिल रहा है। इसका मतलब क्या? डिमांड जब इंक्रीज हुआ, इंडक्शन का डिमांड इंक्रीज हुआ और सप्लाई उतना ही है, मतलब सप्लाई कम हो गया, तो प्राइस क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। सेकेंड है प्रोडक्ट महंगा हो गया, यानी प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब प्रोडक्ट को जो बनाने के लिए रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, मतलब उसका कॉस्ट इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जांपल, जैसे वड़ा पाव बनाने के लिए जो आलू लगता है, तो आलू क्या है? रॉ मटेरियल है। तो उस रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज हो गया, यानी आलू का कॉस्ट इंक्रीज हो गया, तो अपने आप वड़ा पाव का कॉस्ट भी इंक्रीज हो। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाना। फिर है मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाना। थर्ड रीजन है मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाना। जब इकोनॉमी में ज्यादा मनी सर्कुलेट होता है तो लोग ज्यादा खर्चा करते हैं, जिससे प्राइस इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पिज्जा है वो 30 रुपीज का है। 3 दोस्त हैं, A, B, C। A के पास भी 10 रुपए, B के पास भी 10 रुपए और C के पास भी 10 रुपए। तो तीनों ने कॉन्ट्री करके 30 रुपीज का पिज्जा ले लिया। अब फ्रेंड A, B, C के जब इकोनॉमी में ज्यादा पैसे आते हैं, ज्यादा मनी आता है, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है। जब इकोनॉमी में ज्यादा मनी आता है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि लोग ज्यादा खर्चा करने लगते हैं, तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाता है। अब जो पिज़्ज़ा था वो 30 रुपीज़ का ही है। फ्रेंड A के पास 50 रुपीज़ है, B के पास 50 रुपीज़ है और C के पास 50 रुपीज़ है। अब इन्होंने सोचा कि कॉन्ट्री करेंगे तो पिज़्ज़ा डिवाइड करके खाना पड़ेगा, इससे अच्छा हम, मेरे पास जब ज़्यादा पैसे हैं तो पिज़्ज़ा पूरा ही क्यों ना ले लूँ। तो फ्रेंड A ने 35 रुपीज़, उसने बोला कि मैं 30 रुपीज़ के पिज़्ज़ा के बदले 35 रुपीज़ दूंगा। B ने बोला मैं 30 रुपीज़ के पिज़्ज़ा के बदले 40 रुपीज़ दूंगा। C ने बोला कि मैं 30 रुपीज़ के पिज़्ज़ा के बदले 45 रुपीज़ दूंगा। फिर फ्रेंड A ने बोला कि नहीं, मैं इस 30 रुपीज़ के पिज़्ज़ा के बदले 50 रुपीज़ दूंगा। तो वो पिज़्ज़ा फ्रेंड A को मिल गया। तो इससे क्या हुआ, आप देख सकते हो कि जो पिज़्ज़ा है वो 30 रुपीज़ का था, लेकिन वो बिका किस में? 50 रुपीज़ में, यानी प्राइस इंक्रीज हुआ। यानी क्या हुआ? इन्फ्लेशन बढ़ा। प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज होना मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन किसको अफेक्ट करता है? इन्फ्लेशन कॉमन पीपल को अफेक्ट करता है। इन्फ्लेशन कॉमन पीपल को अफेक्ट करता है, जैसे मिडिल क्लास, सेविंग की वैल्यू कम हो जाती है, डेली एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, कॉलेज फीस इंक्रीज हो जाती है, रेंट, फूड, ट्रैवल एक्सपेंसिव हो जाता है। इसीलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI रेपो रेट इंक्रीज करती है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। रेपो रेट को डिटेल में समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं और वहां से जाके आप रेपो रेट के ऊपर डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस।